गंदे विचारों को हटाने के लिए श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरणा लें। सत्य और धर्म का पालन करें। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया, इसलिए गंदे विचारों को हटाने के लिए सत्यपरक और धार्मिक राह पर चलें। मन की शुद्धि के लिए ध्यान करें। ध्यान और मेधाविता से मन को शुद्ध करने में मदद मिलती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ध्यान की महत्ता को बताया है। कर्मयोग में रुचि बनाएं। गंदे विचारों को हटाने के लिए अच्छे कर्मों में लगे रहे। कर्मयोग श्री कृष्ण की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, जिसमें कर्मों को निष्काम भाव से किया जाता है। सत्संग और पवित्र साहित्य का साथ रखें। गंदे विचारों को हटाने के लिए सत्संग और पवित्र साहित्य का साथ रखना महत्वपूर्ण है। इससे मन को पवित्रता की दिशा में ले जाया जा सकता है। आत्मनिग्रह में रहें। आत्मनिग्रह यानी अपने मन को नियंत्रित करना गंदे विचारों से बचाव में मदद करता है। श्री कृष्ण ने अपने मन को नियंत्रित करने की कला को सिखाया है। इन सिद्धांतों का अनुसरण करके आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और गंदे विचारों को हटा सकते हैं। गंदे विचारों को हटाने के लिए श्री कृष्ण की एक अन्य कहानी। एक दिन एक युवक श्री कृष्ण से मिलने आया और अपने अंदर के गंदे विचारों के बारे में शिकायत की। कृष्ण ने उससे कहा, तुम्हारे मन की सफाई के लिए रात्रि को तारे देखने का आदान प्रदान करो। उसने कहा, लेकिन तारों से मेरे गंदे विचार कैसे हटेंगे? श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम तारों की शोभा को देखोगे तो अपने मन को पवित्र और सुंदर विचारों से भरोगे। नए और उच्च स्तर के विचार बनाने में तुम्हें सहायता होगी। उस युवक ने रात्रि को तारे देखना शुरू किया और धीरे धीरे उसके मन के गंदे विचार हटे। उसने अपने मन को पवित्र और सकारात्मक दिशा में मोड़ा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मशुद्धि के लिए प्राकृतिक सौंदर्य का उपयोग करना एक उपयुक्त तकनीक हो सकती है, जिससे मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। एक समय एक युवक ने श्री कृष्ण से गंदे विचारों को कैसे हटाएं, इसका सवाल किया। कृष्ण ने कहा, युवक, एक दिन एक किसान ने मुझसे यही सवाल पूछा था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें अपनी खेतों में खराबी नजर आती है? किसान ने कहा, हां भगवान, कुछ स्थानों पर जमीन बहुत ही कीटाणु और घास से भरी हुई है। मैंने कहा, तुम जानते हो कैसे निकाल सकते हो? कितनी भी अच्छी किताबें खरीदो, अगर तुम उन कीटाणुओं को हटाने के लिए उपाय नहीं करोगे तो वे तुम्हारी खेतों को हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे। इससे यह सीखने को मिलता है कि गंदे विचारों को हटाने के लिए सकारात्मक और उपयुक्त क्रियाएं करनी चाहिए, जैसे कि सत्संग, मेधावीय विचार और सकारात्मक समय बिताना। एक बार एक युवक श्री कृष्ण से मिलने आया और अपने मन के गंदे विचारों के बारे में शिकायत की। तुम्हारे मन की गंदगी को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है साधना और ध्यान। श्री कृष्ण ने उसको एक छोटे से जल कपड़े को उठाने को कहा और उसको भरा हुआ गंदा पानी दिखाया। उसके बाद कृष्ण ने कपड़े को साफ पानी में डाला। वह कपड़ा साफ हो गया। कृष्ण ने कहा, जैसे यह कपड़ा गंदा पानी में साफ हो गया, वैसे ही तुम्हारा मन भी साधना और ध्यान से शुद्ध हो सकता है। ध्यान रखो कि जैसे छोटे कपड़े ने बड़े पानी को साफ किया, वैसे ही तुम्हारी चिंताएं ध्यान से दूर हो सकती हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान और साधना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने एक बार अपने शिष्य से कहा, जब भी तुम्हारे मन में गंदे विचार उत्पन्न हो तो उन्हें तुरंत बदल दो। उन्होंने एक गिलास पानी भरवाया और उसमें कुछ मिट्टी डाली। फिर बोले, यदि तुम इस पानी को पीना चाहते हो तो सफाई रखने के लिए इसमें मिट्टी को हटाना होगा। शिष्य ने मिट्टी को हटाने की कोशिश की, परंतु जैसे ही मिट्टी बदलने की कोशिश की, वैसे ही पानी में मिट्टी बढ़ती रही। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, देखा, इसी तरह से गंदे विचारों को बदलना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए जैसे तुम जल को साफ करने के लिए मिट्टी को हटाते हो, वैसे ही तुम्हें भी गंदे विचारों को स्वीकार करने के बजाय सीधे और सकारात्मक विचारों की ओर मोड़ना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गंदे विचारों को बदलने के लिए हमें सकारात्मकता की दिशा में मोड़ना चाहिए और उन्हें स्वीकार करने की बजाय सीधे सोचना चाहिए। कृष्ण के शिष्य एक दिन अपने मन के गंदे विचारों से परेशान थे। वह कृष्ण के पास गए और अपनी समस्या बताई।
कृष्ण ने कहा, भगवान राम ने कहा है, मन ही मन में राम नाम धरो। इसका अर्थ है कि तुम अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक विचारों से भरो। उन्होंने उन्हें ध्यान और मेधा बढ़ाने के लिए प्राणायाम और ध्यान की अभ्यास न करने की सलाह दी। इससे उनका मन शांति और सकारात्मकता से भर गया। इसके साथ ही कृष्ण ने उन्हें समझाया कि गंदे विचारों को बदलकर पॉजिटिव और उत्तम विचारों में परिणामित करने का प्रयास करें। सत्य, अहिंसा, प्रेम और सेवा के माध्यम से मन को पवित्र बनाए रखने का भी सुझाव दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मा को पवित्र बनाए रखने के लिए सकारात्मकता और ध्यान की अभ्यासना उपयुक्त हो सकती है। एक दिन कान्हा ने अपने शिष्यों को सुंदर एक बाग ले जाने को कहा। वहां पहुंचकर उन्होंने हर एक पौध की देखभाल के लिए उनको जिम्मेदार किया। कुछ दिनों बाद वह उनके साथ वापस गए और देखा कि कुछ पौधे अच्छे थे, लेकिन कुछ में कीड़े और गंदा पानी था। कृष्ण ने अपने शिष्यों से पूछा, तुमने इन पौधों की क्या देखभाल की? एक शिष्य ने कहा, हाँ, हमने सभी को समान रूप से देखभाल की है। कृष्ण ने मुस्कान के साथ कहा, देखो, इस बाग में भी हर पौध का अलग तरीके